में धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत मान ली जाती है और धनतेरस के दिन से ही दिए निकालने का विधान शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। यह दिन चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इस दिन चांदी का कलश, सोना, चांदी और बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा को। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई तो उन्होंने भी साथ में चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात को मानना होगा। मेरे साथ चलने की तुम्हारी यही शर्त रहेगी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने चल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह रुके और वहां विष्णु जी ने उनसे कहा, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर दक्षिण में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे साथ आने के लिए मना करके गए हैं। वो मुझे साथ लेकर भी तो जा सकते थे। इसी जिज्ञासा की वजह से लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई पड़ा, जिसमें पीले पीले सुंदर फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और कहे, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम मानी नहीं और किसान के खेत में चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर पर लौट गए। माता लक्ष्मी को भी अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वह वहीं रुक गईं और लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में भेष बदलकर निवास करने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो। उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए वहां आए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती। मेरे अनुरोध करने की वजह से यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब इनके वापस जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा मेरा वास रहे तो जैसा मैं कह रही हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। संध्या के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भर के रख देना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में मैं सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गईं। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा समृद्धि का निवास बना रहा। मान्यता है तभी से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है और उन्हीं के नाम पर इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी दूसरी कथा को भी सुनते हैं। हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार इन्हीं के द्वारा किया गया है। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है, अर्थात 13 दीपक इस दिन जलाए जाते हैं।
आइए सुनते हैं इस कथा को। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर कलश खरीदने की अर्थात बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। इन्होंने पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी पर दया आई है? यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्दोषों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा, बेझिझक होकर बताओ, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेते समय तुम्हें दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार करने गया और वहां जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। वहां हेमा नाम का एक शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया, इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया, इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाएं भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां के राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा, क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। तब यमदूतों ने पूछा, हे यमदेव, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा, धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान अवश्य किया जाता है। हरे कृष्णा, श्री राधे।